वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आजकल पॉडकास्ट तो आप लोग बहुत देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे तमाम तरह के। तो मेरे विचार में आया कि क्यों ना हम अपना सोलो पॉडकास्ट बनाएं। हालांकि ये विचार जब मन में आया तो मुझे पता नहीं था कि सोलो पॉडकास्ट जैसी भी कोई चीज़ होती है। लेकिन मैंने गूगल जी को जब खंगाला तो पता चला ये ऑलरेडी होती है, लेकिन लोग करते नहीं। देखिए, पॉडकास्ट में होता क्या है कि एक आदमी इंटरव्यू ले रहा होता है, एक आदमी इंटरव्यू दे रहा होता है। और अक्सर ये जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो विषय की गंभीरता और उस व्यक्ति के मन की बात को कुरेद करके बाहर निकाल नहीं पाते। दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड देयर माइंड्स, इनसाइड द माइंड्स ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग इंटरव्यूड। तो इसलिए मैंने सोचा यार कि चलो सोलो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, एक चीज़ तो मूल मंत्र जो मैं अक्सर बताता हूँ कि कोई भी काम हो, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसमें एक न एक नया तरीका हमको खोजना रहता है, इनोवेटिव तरीका। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो मिस्टर दिनेश, tell me something about your childhood. Let us say from 0 to 10 years, some 3 events which you think is most important. Yes. देखिए, पहली घटना जब मैं 4 साल का रहा होऊंगा, 4 से 5 से तो कम ही रहूँगा। आई वॉज ए किड और मैं मुंबई में था। उस समय बॉम्बे जाना जाता था मैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो मुझे एक घटना सिर्फ याद आती है उस दौर की कि एक आइसक्रीम के ठेले वाला आता था जो आइस को तोड़ करके उसके बुरादे बना करके उसको शेप देता था। बर्ड्स की शेप दे देता था, फ्लावर्स की शेप दे देता था और उसमें बिल्कुल कंसनट्रेटेड शुगर कलर वो डाल देता था, ऊपर से छिड़क देता था और पूरी की पूरी वो जो लिक्विड होती थी पूरे उसमें फॉर्मेट में स्प्रेड कर जाती थी। और वो इतना हार्ड होता था कि आप उसको चूसते रहिए, बहुत देर तक वो चलता था। वो मुझे बहुत पसंद था। हालांकि वो चीज़ आजकल आपको कहीं मिलेगी नहीं। तरह तरह के आइसक्रीम मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो थी कि उसमें सिर्फ आइस था और शुगर। देयर वॉज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ एनी इम्प्योरिटी which we get in the modern day ice cream. दूसरी घटना मुझे याद आती है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, प्राइमरी स्कूल में, तो ये नहीं याद है कि कक्षा 1 में था कि 2 में था, लेकिन हमारे टीचर जिनका नाम था श्री प्रकाश, तो श्री प्रकाश जी ने एक टास्क दिया सभी बच्चों को। टास्क ये था कि रात में जब चंद्रमा का उदय हो तो आपको उसका टाइम नोट करना है और दूसरा उसकी आकृति बनानी है। एक गोले में वो कितना बड़ा चंद्रमा है ये आकृति बना करके पेंटिंग करके ले आना है। तो अगर जो बच्चा ले आएगा उसको रिवार्डेड किया जाएगा। तो सब लोग भूल जाते थे, मैं भी भूल जाता था। एक लड़का जो था ही वॉज वेरी सिंसियर, वो बना के ले आए और मास्टर साहब बहुत खुश हुए। उसको तुरंत उस दौर की एक इकन्नी दी, यानी कि 4 पैसे बराबर। दिस घटना इज समवेयर समथिंग लाइक 1956-57 की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें इकन्नी का मतलब होता था कुछ। इट वॉज वेरी वेल्युएबल एट दैट टाइम। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है, तीसरी, 2 घटनाएं तो ये हुई। तीसरी घटना ये है कि जब मैं कक्षा 5 की परीक्षाएं देने गया तो एक उसमें सवाल पूछा गया था अरिथमेटिक में। और नसरुल्ला साहब थे जो वहाँ के सब डिप्टी इंस्पेक्टर, SDI, सब डिप्टी इंस्पेक्टर। तो SDI साहब जो थे, नसरुल्ला थे, मुस्लिम थे, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन थी MA इन संस्कृत। तो मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर था वो उन्होंने ही सेट किया था और उसमें एक सवाल था कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है और 10% के हिसाब से बढ़ रही तो 10 साल बाद कितनी होगी।
सब लोग उत्तर निकाल के चले आए थे 20,000। अकेला मैं ऐसा प्राणी था कि मैंने कंपाउंडिंग करके निकाला, और मेरा उत्तर जो है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला तो उस समय नहीं मालूम था, लेकिन मैंने करता क्या था कि जैसे 10,000 है तो 10% बढ़ा दिया, 11,000 हो गई, फिर 11,000 का 10% निकाला, लाइक दैट। तो ये आंसर उनको बहुत पसंद आया। एंड आई अदरवाइज ऑल्सो आई स्कोर द हाइएस्ट ऑन दैट सेंटर, जहाँ पे कोई 20 विद्यालयों के छात्र आए थे, सरकारी परीक्षा थी। तो दूसरे दिन नसरुल्ला साहब जो है हमारे घर पे मिठाई लेकर के आए, और पिताजी को मिठाई दिया। मैं तो कहीं खेलने गया था, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को संभाल के रखिएगा और पढ़ाइएगा इसको कायदे से, इस गरीब। ये 3 घटनाएं 0 to 10 की मिली हैं। बाकी पॉडकास्ट, सोलो पॉडकास्ट के लिए आप इंतजार करिएगा। थैंक यू।